वो आ रहा है यार कुछ HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग जो है आज शिमला में हुई और इसमें जो हमारे नव नियुक्त या नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका स्वागत किया गया और उन्हें जो है बोर्ड की तमाम बारीकियों से अवगत करवाया गया। चाहे बोर्ड के ऑपरेशन हैं जो हमारी बसें चलती हैं और चाहे हमारी फाइनेंशियल स्थिति है और हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सबका ये मानना है कि बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो है हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है। हमें पथ परिवहन निगम की आय में कैसे सुधार करना है उस दिशा में कदम उठाने हैं और उस नज़रिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्शन दिए हैं और एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जा रही है जो कि ये देखेगी कि संसाधन कैसे अर्जित किए जा सकते हैं। सेकेंडली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति जो है वो आज जो फैसला सरकार का कि सभी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाना है, तो उसके तहत जो है पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए जो है विधिवत मंजूरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है। और जो एक्स ग्रेशिया है हमारा कर्मचारियों का, उसको भी आज हमने बढ़ा दिया है। रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए 55,000 से इसको बढ़ा के 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को 35,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपया किया गया है। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट के खर्चे वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं और इसलिए जो वर्किंग कैपिटल है जो हमारी जो 60 करोड़ थी उसको बढ़ा के 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और जो है एमडी और हमारे जो यहाँ पे खर्चे करेंगे उनके लिए लिमिट को जो है एनहांस कर दिया गया है। और डिजिटल के युग को जो है वो अब प्रमोट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स वगैरह को या ऑनलाइन बुकिंग करने वगैरह की जो प्रणालियाँ हैं उसको कैसे आने वाले समय में मजबूत करना है, तो उस पर काम हो रहा है। और ई बसेस को जो है कैसे आगे बढ़ाना है, तो कुल मिला के साल के दौरान जो है हम लगभग 556 बसेस को प्रोक्योर करने के एक कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। 556 के आसपास हैं और उनमें से 300 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं होंगी और बाकी जो है अभी कुछ बसेस आ गई हैं। जैसे पहले 150 डीजल बसेस आई हैं और 60 डीजल बसेस और ला रहे हैं, तो इसका मतलब 210 के आसपास डीजल बसेस जो बिल्कुल नई होंगी वो पथ परिवहन निगम के बेड़े में प्रवेश हो जाएंगी इस साल के दौरान। कुछ हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। उसके बाद वॉल्वो बसेस 11 आ चुकी हैं। 15 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं धर्मशाला में शामिल हो चुकी हैं। 20 आज हमने शिमला से शुरू की हैं। 75 इलेक्ट्रिक बसेस का हमने टेंडर किया हुआ है। तो इस तरह से पथ परिवहन निगम का जो हमारा
बेड़ा है जो 3200 के आसपास बसेस का है, उसमें कुछ बसेस तो हमें इसलिए रिप्लेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि वो 15 साल चल गई हैं और 15 साल वालों की आरसी रद्द हो गई है। तो 200 के आसपास वो बसें हैं जो बाहर जा रही हैं। उसके बाद 1200 टोटल हमारे पास 1200 के आसपास ऐसी बसें हैं जो ज़ीरो बुक वैल्यू की बसेस हैं और जो रिप्लेसमेंट मांगती हैं, और उसकी रिप्लेसमेंट का चरणबद्ध तरीके से उस योजना पे हमने काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे जो है हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे और इन बसेस को हम हटाएंगे और नई बसेस जो हैं उसको शामिल करते जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी जो हैं वो बहुत मेहनती कर्मचारी हैं। हमारे ड्राइवर्स, हमारे कंडक्टर्स, उनके इश्यूज भी हैं, वो भी डिस्कशन में आए हैं, उन पे भी डिस्कशंस हो रही हैं। और हमने कर्मचारियों को इस महीने भी वेतन दिया है और पेंशन भी हमने इस महीने भी दी है। और हमें एचआरटीसी की साख कैसे बरकरार रखनी है उस पे सबको मिलके काम करना है। हमें ये भी मालूम है कि कुछ लोग जो हैं लगातार एचआरटीसी की साख को मिटाने के लिए या लगातार जो है सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोग्राफ्स डालते हैं, लेकिन लगातार मेहनत करके जो है एचआरटीसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और संसाधन पैदा किए जा रहे हैं। और ये तो हमने पहले भी बताया कि खर्चे हमारे 144 करोड़ रुपए हैं और हमारी इनकम 65 से 70 करोड़ के बीच में है, बाकी हमें सरकार दे रही है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से राय आई है कि तनख्वाह की डेट फिक्स की जाए एंड पेंशन की डेट फिक्स की जाए। वो हम डिस्कस करके, फाइनेंस के प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हैं, उनसे भी बात करके, सरकार में बात करके कैसे हम इन सब चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, तो उन पे हम काम कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं एचआरटीसी फोकस में चल रही है। सबसे ज़्यादा फोकस्ड जो है कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट आजकल आपने देखा होगा, और इसलिए बसों को कैसे कंडम करना है, कैसे कहाँ पे सड़क के किनारे कोई हमारी ऐसी बस ना हो, उसको जो खराब हो उसको कैसे रिप्लेस करना, खराब बस के पास कैसे पहुंचना है, आज हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया। और ट्रांसपोर्ट से इनको 2 गाड़ियां हम देने का फैसला किया, जो हम एक तो जो हम परवाणु के पास रख सकें या ऊना के पास रख सकें, ताकि उसमें पूरा जो है ऐसे साधन हो ताकि जहाँ से भी रिपोर्ट आए वहाँ पे हमारे वो गाड़ियाँ जो है वहाँ पे जा सकें, सुविधा देने के लिए। 4 क्रेन्स खरीदने की भी अभी हमने इजाज़त दी है कि कहीं बस ख़राब हो जाती है, लाना है, तो वो सारी जो बातें जो है ध्यान में लाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि वो आज शुरुआत हुए। आज तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, अब समय पे ये जो है मीटिंगें होती रहेंगी। हमने जो पब्लिसिटी होती है हमारे बस अड्डों पे या हमारी बसों पे, इससे कैसे आय में सुधार करना है, या माइलेज जो है प्रति किलोमीटर आय कैसे सुधारनी है, या जो है सारा परचेज क्या है वो सारा, और ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा काम यहाँ पे हो। भ्रष्टाचार मुक्त जो है हम प्रणाली यहाँ पे विकसित करने के पक्षधर हैं, और हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपने अधिकारियों को और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को के साथ दिल खोल के जो है बात रखी है कि किसी को भी कोई अपनी बात रखनी है जिससे कि ट्रांसपोर्ट की बेड़े के बारे में कोई बात रखनी हो या आय सुधार के बारे में रखनी हो, लेकिन ये प्रदेश जो है यहाँ पे एचआरटीसी ही हमारी रीढ़ की हड्डी है।
चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ एचआरटीसी जाती है। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में एचआरटीसी सेवा देती है। कोई घाटे का रूट उठाने को तैयार नहीं है, एचआरटीसी वाले वो रूट उठाते हैं। जहाँ सवारी नहीं है वहाँ भी जो है एचआरटीसी जा रही है। और ना तो यहाँ पे रेलवे के साधन हैं, ना ही यहाँ हवाई साधन है। ऐसे में ये जो सर्विस है, सर्विस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कल्याणकारी जितने भी सरकार के फैसले हैं, चाहे किसी को मुफ्त यात्रा देनी है या किसी को जो है 50% पे देनी है, या जितने भी, वो सारी जिम्मेवारियां भी एचआरटीसी निभा रही है। ऐसे में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और हमारे साथी जो भी यहाँ पे डायरेक्टर्स बने हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने इन पे डाली है। और मुझे लगता है कि हम सब मिल के एचआरटीसी की बेहतरी के लिए काम करेंगे और इसको एक वाइबल यूनिट बनाने की तरफ जो है काम करेंगे। सर, जो नंबर ऑप्शन होते हैं, एक जो नंबर है 99 वाला, वो करीब 30 लाख में जो है बिका है। सर, इससे कितना फ़ायदा होगा? कि ऐसा है कि आज की तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है एचआरटीसी को लेके आया और आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमें मालूम पड़ा था कि ये जो नंबर जो लेते हैं लोग, ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्रणाली के साथ धोखा कर रहे थे। ये जो है व्यवस्था के साथ मजाक कर रहे थे। फिर हमने अपने डायरेक्टर साहब से कहा था कि आप कोई फुल प्रूफ प्रणाली विकसित करें और उस प्रणाली के तहत हम कैसे नंबर अलॉट करें कि जो सामने वाला जिसने नंबर लिया है वो जो है भाग ना पाए। तो क्योंकि पहले हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जब लोगों ने जो है करोड़ों रुपए की बोलियां लगा दी और फिर भाग खड़े हुए। अब इन्होंने ये कर दिया है कि जब भी कोई नंबर अप्लाई करेगा और वो 30% राशि जमा करवाएगा, बिडिंग अमाउंट का 30% जमा करवाएगा। पीछे इन्होंने 195 नंबर जो है ऑक्शन किए, उसमें इनको 1 करोड़ 4 लाख रुपया की आय हुई है और एक नंबर तो 8 लाख में गया। अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं कि 999999 की, उसकी आप कह रहे हैं कि 30 लाख तक की बिडिंग है। उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है अभी तक? सर, वो अभी 2 दिन उसमें और हैं। अभी 2 दिन उसमें और हैं और नंबर वही लगा पाएगा अगर उसमें, नहीं तो फिर दोबारा ऑप्शन होगा, पैसा जमा करवाएगा। वो स्थितियां आने वाले 2 दिन के बाद पता लग जाएगी। लेकिन यह है कि अब सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो भी बोली लगाएगा उसको 30% जमा करवाना ही पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लक्ष्य रखा है इस साल का 850 करोड़ रुपए की इनकम का, और किस ढंग से वो इनकम जनरेट करनी है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। और लेकिन आज की मीटिंग तो हमारी एचआरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी। इसको आपने मिक्स नहीं करना है। ये जो हमारे 3200 गाड़ियां चल रही हैं एचआरटीसी की, ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब आए थे। उनका जो है आज स्वागत किया गया है और आने वाले टाइम में रेगुलर मीटिंग्स होती रहेंगी। सर, जो एक स्कीम इंट्रोड्यूस करने वाले थे इस बार इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, अगर कोई रूट के लिए अप्लाई करता है तो उसको सब्सिडी मिलेगी, क्या अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स आया है, तो अप्लाई होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार ने बजट में अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि इलेक्ट्रिक बस कोई खरीदेगा उसको 50% सब्सिडी देंगे, इलेक्ट्रिक ट्रक कोई खरीदेगा उसको 50% सब्सिडी देंगे, इलेक्ट्रिक टैक्सी कोई खरीदेगा उसको 50% सब्सिडी देंगे। और वो स्कीम जो है किस ढंग से आगे ऑपरेशनलाइज करनी है उस पर हमारा काम चल रहा है और ये व्यवस्था आने वाले समय में कायम हो जाएगी। काफ़ी लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी है क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट है, डीजल से इलेक्ट्रिक की तरफ कैसे जाना है, एचआरटीसी में भी बेड़े को जो है इलेक्ट्रिक की तरफ कैसे लेके जाना है। तो ये चुनौतीपूर्ण काम है और हो रहा है
और जो भी कहा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप देख रहे होंगे कि लगातार आगे आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में 22 लाख के आसपास वाहन हैं, 16 लाख के आसपास लोगों के पास लाइसेंस है, 1.25 लाख लड़कियां लाइसेंस बना चुकी हैं और आपने देखा कि HRTC की लड़की जो है अब वॉल्वो चला रही है और आने वाले टाइम में हमने MD साहब से कहा है कि जब भी भर्ती हो तो 25-50 लड़कियां जो है ड्राइवर भर्ती की जाए, जो कि हमारी बसों को चलाएं और ताकि असमानता का भाव जो है यहाँ भी नज़र आए।